नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीना है। राधे राधे। और अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी एंड करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस एंड एट द सेम टाइम सम लव मैसेजेस। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि हो सकता है ये एनर्जियाँ जो निकल के आ रही है उस सभी से मेल ना खाए। जिन लोगों से जो मेल खाता है वो अपने आप के पास रखिएगा, उसको अपने आप को जोड़िएगा, उससे जो शिक्षा मिलती है लीजिएगा और जो मैसेज मिलता है उसको रिसीव कीजिएगा। जो आपके से रेजोनेट नहीं कर रहा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि एनर्जियाँ जिस लोग की चैनलाइज हो रही है उसी का यूनिवर्स भेज रहे हैं, है ना। और उसे मैं आपके लोग के सामने रख रही हूँ। तो आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है द सन की, यानी डेफिनेटली ये प्यार की रीडिंग है, प्यार के लिए रीडिंग की जा रही है। तो आपका प्यार आपके पास आ रहा है बहुत तेज़ी से। ये एनर्जी जो होती है बहुत तीव्र से आती है। जिस प्रकार सूर्य जो है कुछ ही पल में रोशनी पूरे धरती पे बिखेर देता है, उसी प्रकार से कुछ ही पल में जो है, कुछ ही समय में जो है, जितना जल्द से जल्द हो सके ये टाइमिंग आप लोग के लिए तय किया गया है। इन्होंने सोच रखा है कि अब आपके पास आना है जल्द से जल्द। दूसरा है द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी आप जो है उनकी दुनिया है, यानी ना सिर्फ मेंटली फिजिकली एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली ऑल्सो, है ना। आपके साथ जो है कंप्लीट जो है संसार देखते हैं। पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है। डेफिनेटली उनको ये समझ में आता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है जन्म जन्म का है। फैमिली की एनर्जी आई है ना। 10 ऑफ कप्स ये कंप्लीट एनर्जी होती है। जब आपका दिल किसी के साथ, किसी को फैमिली के जैसा महसूस करने लगे या फैमिली बनाने का उसके साथ मन करने लगे, इसका अर्थ है कि आप प्यार में संपूर्ण रूप से जो है स्थापित हो चुके हैं। और इस प्रकार की एनर्जी इनके पास था कल रात में, इस एनर्जी में ये थे। राजा रानी की एनर्जी आई है, यानी आप रानी हैं तो ये राजा, आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एनर्जी में ये थे। जिस प्रकार रानी जो है किसी भी तरीके से राजा को इन्फ्लुएंस कर लेती है अपनी काबिलियत के कारण, अपनी सुंदरता, अपनी क्रिएटिविटी, अपने जो है प्यार, अपनी मोहब्बत या अपने जो है विस्तारवाद की ये जो क्वालिटी होती है उसकी वजह से रानी क्या करती है, राजा को इन्फ्लुएंस कर लेती है। और इनको लगता है कि आप जो है उनकी रानी हैं, जो आपको हर प्रकार से ये आप जो है इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो और आपके लिए ये आपसे ये इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। यानी एक दूसरे का ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग जो है ये फील कर पा रहे हैं कि जो गुण आपके पास है, जो कुछ आप कहेंगे, एक राजा रानी की तरह जो है आप दोनों स्थापित हैं। द स्टार की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप स्टार के रूप में आप इनको दिखती हैं। आपका प्यार जो है स्टार है। ये सोच रहे हैं आपका जिस प्रकार से आप स्टार दिखती हैं, इसमें कई भावनाएं आ रही हैं कि स्टार की तरह इनका प्यार चमकेगा, ऐसा इनको लगता है। स्टार आप भी हैं, स्टार वो भी हैं, और अंत में जो क्या होगा, आप लोग जो है स्टार की तरह एक होकर स्टार की तरह चमकेंगे। नेक्स्ट एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी पैसा तो है पर डाउन टू अर्थ, यानी पैसे का जो घमंड था उससे ये बाहर निकल चुके हैं। अब जो है पैसा है इनके पास, लेकिन पैसे का घमंड नहीं है ना। ये डाउन टू अर्थ हो चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जिस प्रकार की एनर्जी आपकी रही होगी क्वीन ऑफ कप्स की, डेफिनेटली ये आपसे जो है बहुत ही इंस्पायर हो रहे हैं या उस प्रेम को इन्होंने फील किया और अब ये भी उसी एनर्जी में है। जिस प्रकार का प्यार आप एक्सप्लोर करती थी, प्यार देती थी, उसी प्रकार का प्यार जो है ये भी आपको देंगे। नेक्स्ट एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स की। ये एनर्जी जो है बहुत सारा प्यार लुटाना, बहुत सारा प्यार लुटाना, और ईश्वर की भी बहुत सारे जो संदेश को इन्होंने गेन किया है। ईश्वरीय इसमें इच्छा है, ईश्वर का इस पर कृपा है। इस प्रकार की एनर्जी इनके पास आई है। इस प्रकार का फील उन्होंने किया है कि आप दोनों के प्यार में ईश्वर की कृपा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सफ़ेद है, डिवाइन का हाथ दिख रहा है, प्लस की साइन दिख रही है, और बहुत सारा प्यार जो क्या हो रहा, बरस रहा है और आप दोनों को प्यार में भिगो रहा है। नेक्स्ट एनर्जी आई है नाइट ऑफ कप्स की, यानी अपने इमोशन को होल्ड करेंगे, बिखराव नहीं होगा इनके इमोशन में। ये बहुत सध चुके हैं अपने इमोशन से रिलेटेड और आपके प्रति, है ना।
सेकंड चांस, सेकंड चांस मांग रहे हैं। सेकंड चांस की एनर्जी है, ये ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसकी वजह से जो दुनिया बनी है उसको तोड़ने के लिए जो है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो है वो ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं। एक मौका और दे दो ईश्वर, एक मौका, बस एक मौका। नेक्स्ट एनर्जी आई है लक्ष्मी कार्ड। लक्ष्मी की एनर्जी आई है। अगेन ये आपको जो है एक लक्ष्मी की तरह समझते हैं। आप इनकी लक्ष्मी हैं, बहुत क्रिएटिव है, पैसे को संजो कर रखती है और स्टाइलिस्ट हैं। आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रोथ है ना। आसपास सिर्फ जो कहते हैं ना, जिस चीज़ में हाथ लगा दोगे तो आप सोना हो जाएगा, इस प्रकार की एनर्जी ये आपको समझते हैं। पंछी की एनर्जी है। डेफिनेटली आप पशु पंछी से बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग आपको तोते की तरह, आपकी मीठी आवाज़ है, इस प्रकार का भाव रखते हैं। द लवर्स की एनर्जी आई है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जो है आप जो है आप इनको ऐसा महसूस होने लगा कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा है आप दोनों, और इस आप पर जो है ईश्वर की कृपा है। डेविल की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत ही ऑब्सेस्ड रिलेटेड टू योर फिजिकल अट्रैक्शन। आपका फिजिकली भी आप इनको बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही आपके प्रति जो है अट्रैक्टेड फील कर रहे थे रात में। भाई देखते हैं अभी की एनर्जी क्या है। एरोपेंट की एनर्जी आई है, यानी गुरु की एनर्जी आई है। और ये गुरु की एनर्जी का अर्थ ये हुआ, एरोपेंट की एनर्जी यानी बहुत सारी जानकारी, इससे क्षमा कीजिएगा दोस्तों। तो ये हेरोफेंट की एनर्जी आई है और इस एनर्जी से उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, उससे ज्ञान हुआ है, उसकी एनर्जी, उसको एनालिसिस कर रहे थे, उस एनर्जी में थे। जैसे 7 वचन, 7 फेरे, प्यार कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से प्यार जो है परमात्मा से जोड़ता है, किस प्रकार से जब हम रियल लव, ट्रू लव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होता है और बहुत सारी जो है निगेटिविटी को हम छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लाल रंग में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। लाल रंग में जो भी आप लोग के पार्टनर हैं, आप लोग को लाल रंग में देखकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अभी जो एनर्जी आ रही है उसमें ये भी है कि लाल रंग जो है आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत रंग है, या प्यार का रंग है, पैशनेट का रंग है। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं, है ना। खुद भी थोड़ा बहुत लाल पहन रखा है, लेकिन आप तो पूछिए ही मत। आपको सेल्फ लव की स्थिति में देखते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं और आपका जो ये रूप रंग है उस पर ये फिदा है। इस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है, करने की एनर्जी में आ गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, जो ये अपने आप को हील कर रहे थे, है ना, जो भी हीलिंग के मोड में चले गए थे, अब उससे बाहर निकल गए क्योंकि इनकी हीलिंग हो चुकी है, सेल्फ हीलिंग जो थी वो हो चुकी है। मैनिपुलेट की एनर्जी से ये बाहर निकल गए। अब जो है ना उतना ही महत्व आपको देंगे जितना ये खुद को दिया करते हैं। डोमिनेटिंग लव की एनर्जी आई है, यानी अधिकार। सब कुछ ठीक है पर ये अधिकार चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पर अधिकार जता। सिर्फ वो नहीं चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि आप भी उन पर अधिकार जताएं। किस्मत, ये किस्मत का खेल है। आप दोनों का मिलना जो है किस्मत का खेल था, ईश्वरीय खेल था और आप इनकी किस्मत में हैं। द प्रिंसेस की एनर्जी आई है। हॉट दिखती हैं आप इनको, बहुत ही सुंदर दिखती हैं, बहुत स्टाइलिश दिखती हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, है ना। सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं। जितने भी नेगेटिविटी इन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर ली थी, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के रूप में, वजह तो नहीं बोलूँगी, वजह हम हमेशा स्वयं ही होते हैं, कुछ लोगों के रूप में, जैसे किसी लड़की के रूप में, किसी लड़के के रूप में, किसी अड़ोसी के रूप में, किसी पड़ोसी के रूप में, किसी फैमिली मेम्बर्स के रूप में, दोस्तों के रूप में, सिचुएशन के रूप में, मतलब दूसरे को ब्लेम करते करते जो है उन लोगों को अपने लाइफ में ज़बरदस्ती का जो है इंगेज करना और इंगेज करके जो इस सीन को क्रिएट करना। अब उस सीन से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि जो भी आसपास सिचुएशन क्रिएट हुए हैं
उसका कारण दूसरा नहीं, ये स्वयं थे, है ना। तो इन्होंने रिलीज किया है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, आपके जादूगर की तरह जो है आपके जीवन से में खुशियाँ लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो भी सिचुएशन रहा होगा, अब उस बात को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। तो जो भी इन्होंने मिस किया है आपके साथ, वो सब आपको फुलफिल करेंगे। एक जादूगर की तरह जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको खुशी में डाल दें। मुस्कुराना, हंसना, खिलाना, गाना, जो भी सिचुएशन है आपको वो खुशियों में बदल देना चाहते हैं, एक जादूगर की तरह। फ्रेंडली एनर्जी आई है, यानी दोस्ताना देखते हैं आप, इनके बेस्ट फ्रेंड जैसे भी। आप उन सारे मन की बात इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहते हैं जैसे कोई एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जिसके सामने आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बार नहीं होता। उस प्रकार के रिश्ता आप दोनों एक दूसरे में देखते होंगे, और अभी ये वो फील कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे दोस्त हैं। आपको आपसे अच्छा दोस्त उनको और कोई नहीं मिल सकता, सही राह दिखाने वाला, या फिर वो सारी बात आप सुनते होंगे, सारी बात आपके सामने रखने की जो है फील आता है। जो ये झिझक अभी हो गया बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी दोस्ती पीछे रह गई। इसीलिए कहा जाता है किसी भी रिश्ते में दोस्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी से पहले आप दोस्त हो जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, प्यार भी आसान हो जाता है, रिश्ते भी आसान हो जाते हैं। अगेन ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 5D में आपको महसूस कर रहे हैं, इनको ये समझ में आ गया है कि आप दोनों एक ही हैं, पर 3D में अभी आपकी दुनिया बनी हुई है। इस वजह से ये उदास हैं और बार बार जो है इस ओर देख रहे हैं। इनकी चाहत ये है कि धरती पे भी आपका मिलन हो, है ना। धरती पे भी हंसकर, खेलकर, बोलकर और एक अच्छा समय बिताकर आपके साथ जाना चाहते हैं, इसलिए ये उदास हैं, है ना। इनको आंतरिक रूप पे, सोल लेवल पे इनको सब पता चल चुका है, हील हो चुके हैं, पर थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। स्टार की एनर्जी आई है। रात में भी स्टार की एनर्जी आई थी, एनर्जी में थे, और अभी भी स्टार की एनर्जी है कि आप भी स्टार है, वो भी स्टार हो, और आपका ये सोच रहे हैं कि इनका प्यार स्टार की तरह चमकेगा। कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। जो भी इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था कि आपके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, आपसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, उससे बाहर निकल चुके हैं। जो भी थर्ड पर्सन इनके लाइफ में था या थर्ड सिचुएशन इनके लाइफ में था, खाली मैन और वुमेन की बात नहीं है, गर्ल और बॉय की बात नहीं है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन भी कोई हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, अपने खुद की कुछ भावना हो सकती है जो आप दोनों के बीच में दरार बनी, है ना। वो तीसरा सिचुएशन, तीसरा पर्सन, तीसरा फैमिली मेम्बर, तीसरा आप उनका दोस्त हो सकता है, तीसरा उनका खुद का जो है मन की भावना हो सकती है। ये सब जो भी रीज़न बना, ये अपना घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, या धोखा हो सकता है, डर हो सकता है, चीटिंग हो सकता है। जो भी रीज़न बना आप दोनों के अलग होने में, उससे बाहर निकल गए, उस सब को इन्होंने त्याग दिया है। बचपन वाला प्यार से मैच्योर लव अब जो है कि बराबर की स्थिति में आ गए। अब जो है ना, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ही एक दूसरे की चेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लगातार ये एनर्जी आ रही है, इसका अर्थ यह है कि अब आप दोनों को एक दूसरे को चेस करने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप स्थिर हो गए, आपको पता चल गया है कि क्या है ना। एक ही सिचुएशन, एक ही सोच, एक ही राह, एक ही मंजिल और एक ही जो है रास्ते, ये आप दोनों की क्या कहते हैं तकदीर में है। ये बात इनको समझ में आ गई है कि एक ही जगह मिलेंगे, एक ही सोच पे मिलेंगे, और कोई चारा नहीं है ना। लाइक दैट पूरी कोशिश करके देख लिया गया, है ना, कोई चारा नहीं है। ब्लॉक्ड, इन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, सील कर लिया है। किस चीज़ से? जो भी विचार इनको जो है अटैक कर रहा होता था, या जिन विचारों के तरफ जो है ये अट्रैक्ट होते थे या मौका देते थे, अब ये किसी को मौका नहीं दे रहे हैं ना। अपने आप को सील कर लिया। जो भी इनको अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो भी इनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जो भी इन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये किसी को भी वो मौका नहीं दे रहे हैं। ये जो है डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में है। द डेथ की एनर्जी है, डेथ यानी
जो पिछला था ख़त्म हो गया, अब डेथ और रीबर्थ दोनों ही एनर्जियाँ यहाँ पे होती है। यानी पिछला जो भी प्रॉब्लम था यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया है इनका, और दिमाग से वो क्लियर हो गए हैं, दिल से क्लियर हो गया, आत्मा से क्लियर हो गया। अब जो है आपके प्यार में नया बर्थ, है ना, नई शुरुआत होने वाली है आपके प्यार की, नए तरीके से, जहाँ पर कोई भी विरह नहीं होगा, जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, कोई अहंकार नहीं होगा। इस प्रकार की एनर्जी में जा चुके, पुराना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप ही हैं और आप ही हैं इनकी ज़िंदगी में, और कोई नहीं। ये क्लियरफिकेशंस हो गया, ये आत्मिक रूप पे भी करे क्लियरफिकेशंस हो गया है। आत्मा जो है इनकी जो है पहचान ली, इसको कहते हैं पहचान लिया। कई जन्मों की कहानी है ना, कई जन्मों का जो है आपका जो है जुड़ाव है, तो वो क्लियरफिकेशंस हो गया है। बहुत लोग के ये लास्ट लाइफ भी दिख रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर हो गया है जो आपके मिलन की जो है आखिरी जन्म है, यहाँ पर आपको मिलन होना ही होना है। ये इनका क्लियरफिकेशंस हो गया। और नेक्स्ट एनर्जी आई है द वर्ल्ड की, तुम ही मेरी दुनिया हो। ऑब्वियस है ना, ये क्लियरफिकेशन सोल लेवल पे हो गया। नेक्स्ट एनर्जी देखिए शिव शक्ति की आई है, तो कन्फर्मेशन है। रात में भी शिव शक्ति की एनर्जी आई है, अभी भी शिव शक्ति की एनर्जी है, रात में भी आर द वर्ल्ड आया है और अभी भी आया है। यानी इनकी एनर्जी स्टैंड कर रही है, यानी सोल पर काम हो चुका है। अब ये सोल भटक नहीं रहा है ना, कि सुबह कुछ सोचा, शाम में कुछ सोचा, दोपहर में कुछ सोचा, नॉट लाइक दैट, है ना। विचार में इनको जो है ना स्थिरता आ गई है, क्योंकि सही तरीके से इन पर कार्य हो चुका है। इन्होंने अपने सोल पर कार्य कर लिया, यूनिवर्स ने इन पर इनको जो सबक सिखाना था सिखा दिया, समझा दिया, रियलिटी इन्होंने देख लिया, और अब जो है अपने स्थिति में स्थिर हो गए हैं। हीलिंग चल रही है, हीलिंग की एनर्जी है, यानी ये हील हो रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको ये फील हो रहा है कि धीरे धीरे जो है इस प्यार में ये हील हो रहे हैं, और इस हीलिंग को ये फील कर रहे थे, आज कर रहे हैं। करंट एनर्जी में वो हीलिंग को फील कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है ना वो स्मूथ होते जा रहे हैं इस प्यार में। आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, शांत हो रहे हैं ना, और उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हीलिंग की भी एनर्जी इनके साथ आई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एनर्जी आई है, यानी विवाह। 7 वचन 7 फेरे, रात में भी आई थी, अभी भी आई है। यानी ये जो है जब किसी प्यार दोहरा प्यार, यानी आप भी करते हैं उनसे प्यार तो वो भी करते हैं। जब ये कहते हैं ना, जब सिचुएशन एक बराबर हो जाए, जब दोनों ही एक स्थिति में आ जाए, है ना। ये नहीं कि आप भाग रहे हैं, मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, दूसरा आदमी जो है उसे समझ नहीं पा रहा। अब क्या है, जिस एनर्जी में आप थे उस एनर्जी में ये भी आ गए हैं, यानी इनको ये पता चल गया है कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो इनको पता था ही कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर इनको ये भी समझ में आ गया कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यानी ये दोनों तरफ का प्यार है ना, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और जब इस प्रकार की एनर्जी आती है तो ऑटोमेटिकली आप जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन में बन जाते हैं। अब उसको आप कोई भी नाम दे दें, और जब 3D में ये बात होती है तो वो विवाह का नाम दे दिया जाता है। 5D में भी वो होता है, विवाह बंधन, एक प्योर बंधन, है ना, एक स्ट्रांग बंधन। ये साधारण शब्द नहीं है विवाह, है ना। विवाह जब आपका दोनों का दिल एक जगह जुड़ जाए तभी विवाह है, अन्यथा क्या है, वो एक सिर्फ कर्म कांड है। कोई भी शादी एक सिर्फ कर्म कांड बनकर रह जाता है अगर आप जो है इस सिचुएशन में नहीं हो कि एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। दो तरफा प्यार होना बहुत ज़रूरी। यूनिवर्स जो है उसी को अप्रिशिएट करता है जो दो तरफा प्यार में होता है। उसी की एनर्जी बहुत बड़ी बनती है और उसी को याद किया जाता है, जैसे राधे कृष्ण, जैसे सीताराम, जैसे शिव शक्ति, है ना, लाइक दैट। अब आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार की सजेशन और ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, एंजल्स, देवी माँ। विदिन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ रोमांस, रिकवरी होगी, जो जिस सिचुएशन में है उससे बाहर निकल के आएंगे। अबंडेंस, खुशियाँ आने वाली, इस प्यार में खुशियाँ आने वाली हैं। इतना खुश रहोगे आप लोग जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर सिचुएशन ये है, कहते हैं ना आलम ये है, तो पीसफुल रेसोल्यूशन होगा। आपका हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रहा है ना। ये सब जो है ना आपको खुशियों के तरफ ही ले जाया जाता है। आपका हेल्थ अच्छा होना, आपके प्यार में होना, आपका सुंदर दिखना, आपका एक्टिव होना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, खुशियाँ मिलना,
है ना। ये पीस रहना, पीस तो बहुत ही ऊंचे दर्जे का चीज़ है। आपके रिश्ते में शांति रहना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति यहाँ पर दिख रही है। तो आप समझ लीजिए आपने जंग जीत ली। अपॉर्चुनिटी, आपके प्यार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब हर एक जो भी सपना आपने देखा वो सपना पूरा होगा। जो भी एक प्यार भरे कपल को, जो दोनों, लेकिन अगेन दोनों तरफा प्यार, शिव शक्ति वाली एनर्जी जिनकी बैलेंस होती है, तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, आपके सारे सपने पूरे होंगे। और देखिए सजेशन है, लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को सुनते रहिए। अगेन कहा जा रहा है फॉरगिवनेस के साथ जाइए, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए। और जो लोग आपके आसपास हैं उन लोग को भी ध्यान में कर करके, क्योंकि हम खुद से अच्छा गुरु कोई नहीं होता, तो आपको अच्छे से पता है किसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, किसके द्वारा आपको तकलीफ़ पहुंची है। तो खुद के गुरु स्वयं बनो, और खुद को कहते हैं ना कमांड दो कि चलो, जैसे मैं हूँ तो मैं खुद को कमांड दूंगी कि मिक्की चलो, जिस लोगों को तुमसे तकलीफ़ हुई है उससे माफ़ी मांगो, और जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है उसको माफ़ करो, और बैठकर एक एक चेहरे को याद करेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो है ना, खुद के गुरु अभी खुद बनो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस से गुजरना। और जो भी शिव शक्ति है, जो भी प्यार में है, एक दूसरे को माफ़ करो, है ना। ये सब जो है ना कर्मों के कारण था, सिचुएशन के कारण था, रिलेशन के कारण था, है ना। तो इसको पॉजिटिव तरीके से आप ले लीजिए। जो भी नेगेटिव गुजरा आपके साथ उसको पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं गुजरता तो आप इस रियलाइजेशन में नहीं आते कि आप दोनों जो है एक दिव्य शक्तियाँ हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों डिज़र्व करते हैं। और जब दोनों शक्ति है ना, दोनों साइड के पर्सन जो बहुत रियल लव होता है, और जब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब यूनिवर्स के सामने बात रखते हैं, तो कहते हैं ना कि वो पूरी ताकत लगा देते हैं आप दोनों को मिलाने में, है ना। पूरा सिचुएशन आपके पक्ष में कर देंगे। तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा, है ना। किसी और को भी तकलीफ ना हो। फॉरगिवनेस की प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि आपके आसपास जो सीन क्रिएट हो, और भी लोग सोल जुड़े हुए होंगे ना, उन सोल को भी तकलीफ ना पहुंचे, है ना। ताकि आप जिस सिचुएशन में आए तो स्मूथली उस सिचुएशन से बाहर निकले, और निकल करके जो है अपने प्यार को प्राप्त करें। ये नहीं कि मेरा हो गया, दूसरा जो है परेशान है, उससे कोई मतलब नहीं। हम जो है पीसफुल रिसोल्यूशन का मतलब ये है कि आप तो शांति में कब रहेंगे, जब आसपास का माहौल शांत रहेगा, आपका परिवार शांत रहेगा, सोसाइटी शांत रहेगी, है ना। तो आप पीसफुल रिसोल्यूशन में जाएंगे। तो उसके लिए फॉरगिवनेस बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए लगातार आप लोग कीजिए, आसपास का माहौल एकदम शांत कीजिए, ताकि आपका जीवन जो है प्यार में बीत करके आप मोक्ष को जाए। कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, आपस में बात करो साफ साफ क्लियर, जो भी बात है बिना डरे। एक और भी यहाँ पर देखो बात आ रही है, जैसे खुद बेस्ट फ्रेंड है ना, जब हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो हम सारी बातें उसके सामने खुल कर रख देते हैं। तो अभी जो है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी बात को, अपनी मन की बात को कैसे रखा जाए, या सॉरी कैसे बोला जाए, तो एक दोस्त होता है ना, आराम से जाके बोलते हैं सॉरी यार ये गलती हो गई, माफ़ करना, है ना। दोस्तों से सॉरी बोलने में देरी नहीं लगती, चल ना गलती हो गई माफ़ कर देना। उसी प्रकार के मूड में जाइए और दोस्त के पास जाइए, 2 बार नहीं 4 बार बोलिए, गले मिल लो, बात कर लो, है ना, लाइक दैट। तो कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, उससे आपके रिश्ते आगे, मतलब आपका जो स्टेज है ना वो आगे बढ़ेगा, जो अटका हुआ है उससे आप आगे बढ़ेंगे। यू आर रेडी, आप तैयार हैं, आप इस रिश्ते के लिए तैयार। अगर इस प्रोसेस से आप चले जाते हैं आप तैयार हैं। तो ये थी सजेशन, सॉल्यूशन, और बहुत सी सुंदर रीडिंग है। तो आइए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस जो गाना चैनलाइज हुआ है। किसी से जब प्यार करो तो इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। देखिए कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए कुछ तो रिश्ते ऐसे हैं जिन पर देखिए आप नहीं बोलेंगे तो हो सकता है उनका विवाह कर दिया जाए, या फिर मतलब कन्फ्यूज़न वाले सिचुएशन से आप लोग निकलिए, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए सॉन्ग चैनलाइज हो जाए, किसी के दिल की बात है तो आप जिनको भी रेजोनेट करता है वो देख लेना भाई। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। देखिए कोई गया था आपसे बोल कर, किसी ने तो बोल करके जो है गया था कि अभी जा रहा हूँ लेकिन लौट कर ज़रूर आऊँगा।
सब सिचुएशन संभाल के आऊँगा। तो अभी सिचुएशन समरी भी दिख रही है, तो डेफिनेटली ये गाना फिर से चैनलाइज हुआ है। तो किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, देख लेना। चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा ये नज़ारा ये बंजारा। ये भी चैनलाइज हुआ है सॉन्ग। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, वो खुशी बन गए हो तुम। ये गाना आज चैनलाइज हुआ है। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you। गाना गा के मनाना सहन वर रे, फूल दे के मनाना सहन वर रे, प्रेम जता के मनाना सहन वर रे। समझे? इस प्रकार से मनाने के लिए कह रहे हैं आपको। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ उठाकर खुदा से मैं क्या मांगता, मैं काफिर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, बंदगी आ गई, आशिकी आ गई। मुश्किल बड़ी है ये बेकरारी, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। उनसे मिलने को अखियाँ तरसी है, उनसे मिलने को बरसों बरसी है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, ओ साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हैं, ऐसे हम तुम सनम। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, कब के बिछड़े हुए हम यहाँ के मिले, जैसे सावन की घटा, जैसे सावन की घटा। हर पल तेरा रास्ता निहारो, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, तुझे सीने से लगा लो, तुझे बाहों में बसा लूँ मेरे बोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल दे लिया, तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल दे
तेरा श्याम है आधा। तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। आपका प्यार यूं ही बना रहे। आप बहुत ही आज अपने राह पर जा रहे हैं। शिव शक्ति तपस्या आपकी पूरी हो। जो लोग भी इस सफ़र में हैं उनकी जो है तपस्या पूरी हो, वहाँ मिले। और ये मेरा आशीर्वाद और दुआ है। और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।